हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। हमें यह पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है अभी 27 को कल जो भी स्ट्राइक हुई है उसमें हमारा एक भारतीय पायलट इस समय पाकिस्तान के पास है जिनका नाम है अभिनंदन। ठीक, तो जेनेवा कन्वेंशन के ही वजह से उन्हें सुरक्षित घर वापसी मिल सकती है। अगर पाकिस्तान ने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए तो अभिनंदन को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए तो उससे ज़्यादा दिक्कत पाकिस्तान को हो जाएगी। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है पायलट अभिनंदन की, और ये जो विमान आप देख रहे हैं ये है MiG-21 जिनका प्लेन क्रैश हुआ था। ये वही विमान है जो कि क्रैश हुआ है पाकिस्तानी के टेरिटरी में जाकर के, और वहाँ पर के पाकिस्तानियों ने उन्हें पकड़ करके ले गया अपने पास और बाद में स्टेटमेंट दिया कि भारत की 2 पायलट उनके पास है, लेकिन यह बिल्कुल झूठ था। भारत का सिर्फ एक पायलट था उनके पास जिनका नाम था अभिनंदन। ठीक, ये आप इमेज देख रहे हैं ये अभिनंदन के, और ये जो सामान है ये भी किसके हैं, ये भी है अभिनंदन के। अब जेनेवा है क्या, जेनेवा प्रोटोकॉल है क्या, देखिए इसमें मैं आपको साफ शब्दों में अगर सिंपल बताना चाहूँ तो जेनेवा प्रोटोकॉल ये है कि अगर कोई भी युद्ध में बंदी होता है, युद्ध में आपका सैनिक किसी और दूसरे देश में जा कर के बंदी बन जाता है, तो आप उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई बर्बरता नहीं कर सकते। आपको उसको पूरी सुरक्षा देनी होगी, उसकी ज़रूरतें पूरी करनी होगी, और युद्ध समाप्ति के पश्चात आपको तुरंत उसे वापस करना होगा। ठीक, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने 2 ऐसे प्रोटोकॉल है जेनेवा के जिनको उसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। ठीक, तो अभी उन सभी को समझेंगे। पहले आप देख लीजिए जेनेवा कन्वेंशन होता क्या है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि जेनेवा कन्वेंशन क्या होता है तो ये समझना इजी होगा कि पाकिस्तान ने कौन सा प्रोटोकॉल तोड़ा। अब देखिए ये है हमारा जेनेवा समझौता। इसके तहत किसी भी युद्ध बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता, ना ही उसे डराया धमकाया जा सकता है। ठीक, इसके लिए 4 संधियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 4 संधियाँ और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल है। इनका मकसद है युद्ध के समय मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना। युद्ध के समय होता क्या है कि कभी भी एक दूसरे देश के सैनिक, अगर जो भी देश जीतता है सैनिक उसके सामने समर्पण कर देते हैं, तो इसमें बहुत सी स्थिति रहती है कि इंसान उनके साथ गलत व्यवहार किए। इसलिए जेनेवा कन्वेंशन हुआ और इसमें बताया गया कि आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते। इसके लिए कुल 3 संधियाँ होती है, तो देखते हैं कब कब कौन सी संधि हुई है। इस संबंध में जो पहली संधि हुई थी वो हुई थी 1864 में। ठीक, दूसरी कब हुई थी, दूसरी हुई थी 1906 में, और तीसरी कब हुई थी 1929 में। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक चला, इसके बाद बहुत से कदम उठाए गए थे इंपॉर्टेंट, जिससे कि देशों के बीच युद्ध ना हो, और अगर युद्ध जैसी कोई भी परिस्थिति होती है तो उनसे निपटा कैसे जाए। ठीक, तो 1945 के बाद 1949 में 194 देशों ने मिल करके चौथी संधि साइन किया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी ट्रीटी थी। ठीक, तो पहला यह था कि युद्ध में घायल एवं बीमार सैनिकों की स्थिति में सुधार हेतु अभिशमन, मतलब कन्वेंशन फॉर एमलोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड एंड द सिक इज आर्म फोर्सेस इन द फील्ड। ठीक, फिर दूसरा क्या था हमारा, समुद्र में घायल बीमार एवं नष्ट पोत के सदस्य सैनिकों की स्थिति में सुधार हेतु अभिशमन, मतलब एक तो युद्ध में है, दूसरा क्या है समुद्र में है, तीसरा है हमारा युद्ध बंदियों के उपचार से संबंधित अभिशमन, चौथा है युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित अभिशमन। ठीक, अब इसमें देखते क्या है कि पहला और जो दूसरा, इसमें कहा गया है कि जो भी सशस्त्र सेनाओं के घायल और बीमार सैनिक हैं उनके साथ भेदभाव रहित रक्षा और देखभाल के लिए विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। उन्हें मारने के किसी भी प्रयास को निषेध घोषित किया जा सकता है। ठीक, मतलब अगर पाकिस्तान चाह रहा है को अभिनंदन को टारगेट करके इंडिया को अगर कोई किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है या फिर अभिनंदन को, तो उसमें उसको खुद ही लॉस है। ठीक, दूसरा है युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को मारने पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, जो घायल और बीमार हैं उन्हें मारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा घायलों और बीमार युद्ध बंदियों की सेवा में जुटे चिकित्सकों, चिकित्सा कार्मिकों और यूनिटों का सम्मान करना चाहिए तथा उन पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरा है हमारा क्या, 1929 में जो साइन हुआ था
अब इस समय को और अधिक विस्तृत किया गया और इसमें युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार, उन्हें पर्याप्त भोजन, सहायता सामग्री उपलब्ध कराने के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, और न्यूनतम सूचना से अधिक सूचना देने के लिए दबाव बना डालने की बात। अब न्यूनतम सूचना में क्या है कि अपना नाम बता दीजिए, अपना यूनिट बता दीजिए, ठीक, बस। इसके अलावा आपका प्रोपेगेंडा क्या था, ये सारी चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं अभी समय 4, जिसमें किया गया है कि अग्रलिखित कार्य प्रतिबंधित किए गए, जैसे व्यक्तिगत सैनिक या समूह का निर्वासन, चाहे इसके पीछे जो भी इच्छा हो, बंदी बनाना, व्यक्तिगत सामान की अवमानना, यातना, सामूहिक दंड, प्रतिशोध, संपत्ति अनियंत्रित और गैर कानूनी विध्वंस, ठीक, जाति, धर्म तथा राष्ट्रीयता या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब क्या है कि समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। बाकी खाना पीना देना है हमें, और युद्ध जो बंदी है उसके साथ रैंक के अनुसार प्रोटोकॉल मिलता है, मतलब उनकी रैंक क्या है उस हिसाब से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा सकता है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें क्या इससे पहले इस तरह की कोई घटना हुई है, ऑफकोर्स हुई है। इससे पहले इस तरह की एक घटना हुई थी 20 साल पहले, जब कारगिल का युद्ध हुआ था। तो उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे नचिकेता। अभिनंदन तो हमारे विंग कमांडर हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट नचिकेता की 8 दिन में रिहाई हुई थी। जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो उस समय नचिकेता का वायुयान जो था वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और उनकी उम्र थी 26 साल, जो कि बटालिक सेक्टर की सुरक्षा थी, ठीक। और 27 मई 1999 को वो मिग 27, ठीक, 27 फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे, जबकि इंजन फेल हो जाने के चलते उन्हें इजेक्ट करना पड़ा और पैराशूट कहाँ पे गिरा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। अगर आपने मेरा कश्मीर का वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें सारी चीज़ें मिले होंगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं। पाकिस्तान के सैनिकों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। पाक सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के दखल के बाद उनके साथ बुरा बर्ताव रुका, ठीक। जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया तो 8 दिन के बाद नचिकेता की रिहाई हो गई। अब बात आती है कि हमने सारे प्रोटोकॉल्स को पढ़ लिया। पाकिस्तान ने ये जो जेनेवा कन्वेंशन की हम लोग बात करें अभिनंदन के टाइम में, तो इसमें उन्होंने क्या किया, तो इसके लिए मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। इस वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है और वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी इस पूरे मारपीट को एंजॉय कर रही है, ठीक। तो देखते हैं। पहला है कि जेनेवा संधि के मुताबिक दूसरे देश के सैनिकों के साथ युद्ध के समय पर ही नहीं बल्कि शांति काल में अच्छा बर्ताव करने का भी प्रावधान है। जैसे ही जंग के हालात खत्म हो जाए उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए। यह संधि कहती है कि एक देश को युद्ध के दौरान हिरासत में लिए गए दुश्मन देश के सैनिक के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी उसके मौत हो जाए या उसे नुकसान पहुंचे। तो इस तरह पाक ने पहली संधि का उल्लंघन कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ। 26 को जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसे हम लोग जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 के नाम से, ठीक। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उसने ना तो पाकिस्तान के सिविलियंस को और ना ही पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप, इन दोनों को टारगेट नहीं किया। उसने टारगेट किया था जो टेररिस्ट कैंप थे, ठीक। वो भी किसके, तो यूनाइटेड नेशन का एक आर्टिकल है 51, जिसमें अगर कोई भी देश टेररिज्म के खिलाफ एक्शन नहीं लेता तो उसमें जिस देश में टेररिस्ट अटैक हुए हैं वह इसके खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन ले सकता है। तो यूनाइटेड नेशन के इस आर्टिकल की वजह से भारत ने यह कदम उठाया। लेकिन पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी 27, अगले ही दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान ने किसको निशाना बनाया, भारत के मिलिट्री कैंप्स को, ठीक। हालांकि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक। तो देखते हैं। फिर है हमारा कि युद्ध को शारीरिक उत्पीड़न। तो वीडियो देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया कि उनको शारीरिक उत्पीड़न दिया गया है कि नहीं, या उस पर किसी भी प्रकार का चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोग भी सख्त मनाही है और उसके फोटो और वीडियो भी सामने लाना प्रतिबंधित है। तो पाकिस्तान ने ये दूसरी जो संधि थी उसका भी उल्लंघन कर दिया है। कैसे, उसने अभिनंदन सिंह का फोटो लेके आया, वीडियो। अगर आपको ये फोटो वीडियो देना है तो आपको डायरेक्ट किससे कंसल्ट करना होगा, डायरेक्ट आप करिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, ठीक है। सीधे हमारे विदेश मंत्रालय से आप
बात करिए, और दो देशों के मध्य, क्योंकि वहाँ पे उनके सम्मान की बात होती है। ठीक, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि विंग कमांडर अभिनंदन के फोटो और वीडियो जारी कर दूसरी संधि का उल्लंघन कर दिया। अब संधि के मुताबिक क्या होना चाहिए कि युद्ध बंदियों को पूर्ण सुरक्षा देना और उन्हें हिरासत में लेने वाले देश की जिम्मेदारी है कि अगर इनमें से किसी भी बात का उल्लंघन होता है तो यह संधि जिनेवा संधि का उल्लंघन माना जाता है और इसके खिलाफ देश में शिकायत दर्ज कर दी जा सकती है। ठीक, और अभी आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने तुरंत मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए एक बैठक बुलाई है कि मसूद अजहर को आप क्या करना है, ब्लैक लिस्ट करना। और उसमें पाकिस्तान को उसने कहा भी है कि आप टेररिज्म के खिलाफ तुरंत एक्शन ले। तो देखते आगे क्या होता है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। जैसे अभी हमारा एक टॉपिक छूटा है 35A। बाकी हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य से लेकर के 370 तक और उसके अलावा कारगिल युद्ध तक सभी वीडियोस कवर कर लिए हैं हम। आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आप देख सकते हैं। और पुलवामा अटैक के बारे में भी मैंने आपको, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसके अलावा जो हमारा विमान था, इसके बारे में, सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती, इन सभी को मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक, नॉलेज रखिए। ठीक, लेकिन पूरा डिटेल में रखिए, जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक, और अगर आपके वीडियो पे एड्स आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock पे आपको करंट अफेयर उसकी PDF प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।